The more you shout, the more stubborn your child becomes. Japanese parents understand this very well, and therefore they use three powerful principles of Shitsuke to raise calm and obedient children, which I will show you now. When all the three principles are applied together, the results are 10 times better. So don't stop at one, note down all the three. Ready? Principle number 1, children need skills. इसको ठीक से समझिएगा, because you will get a very big change in your child just by applying this one principle. जब कोई बच्चा मिसबिहेव करता है, बात नहीं सुनता, तो यूजुअली आपके मन में क्या चलता है? ये ऐसा क्यों कर रहा है? गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। यहीं पर शित्सुके आपकी पेरेंटिंग का डायरेक्शन बदल देती है। वेरी पावरफुल चेंज। इंस्टेड ऑफ आस्किंग ये ऐसे क्यों कर रहा है, आस्क योरसेल्फ what skill does my child need here to overcome this situation? मैं अपने बच्चे को ऐसी क्या स्किल सिखा सकता हूं जिससे वो ऐसे सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सके, इससे बाहर आ सके। एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अ चाइल्ड थ्रोइंग टेंट्रम इन द मॉल बिकॉज यू डिडंट फुलफिल देयर डिमांड। आपने उनकी जिद पूरी नहीं की, अब वो जमीन पे लोट पलोट हो रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों? Because they don't know how to handle disappointment. They don't know how to hear no. This is the missing skill here. आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे ही आप ये स्किल उनको सिखा देंगे, उनका रिस्पॉन्स अपने आप ठीक हो जाएगा। Now you may wonder, स्किल्स कैसे सिखाएं? 3 steps. Skills are learned when they are named, they are practiced in the moment, and they are rehearsed for the future. Let's take the same example of child throwing tantrum in the mall क्योंकि आपने उनकी जिद पूरी नहीं की. Let's implement these 3 steps one by one. Listen carefully. I am decoding each step one by one for you. Step 1. You calmly say, मुझे पता है तुम्हें ये चीज चाहिए, और जब नहीं मिलती ना तो गुस्सा आता है. By saying this, what you did? You named the emotion. You validated their feeling. And you didn't shout either. Then you say, देखो, हर व्यक्ति की हर समय हर डिमांड पूरी नहीं हो सकती, हम सबको ये चीज सीखना ही पड़ेगा. What you did? You made the rule applicable for all, not just for the child, so it looks fair to him or her. Then you say, आपको आज ये चीज नहीं मिलेगी because you don't need this, और ऐसे चिल्लाने से, जमीन पे लौटने से भी ये चीज आपको मिलने वाली नहीं है. You convey clear boundaries that they can't blackmail you with tantrums. And while saying all this, you keep a smile on your face. This is very important. And now the most important part, teaching the skill in the moment. बोलिए, अब मैं तुम्हें एक स्किल सिखा रही हूं. जब गुस्सा है तो हम क्या करते हैं? We pause and take 3 deep breaths. स्लो इनहेलेशंस, स्लो एक्सहेलेशंस. इससे हमारा गुस्सा गायब हो जाता है, हमको फिर से अच्छा लगने लग जाता है. यू डेमोन्स्ट्रेट दिस एंड मेक देम डू इट विथ यू, एंड दिस इज हाउ यू टीच स्किल्स. तो पेरेंट्स, ये है शित्सुके का प्रिंसिपल नंबर 1, चिल्ड्रन नीड स्किल्स. अभी सोचिए और कमेंट में बताइए आपके बच्चों को आप कौन सी स्किल सिखाने वाले हैं आज. प्रिंसिपल नंबर 2, जो प्रिंसिपल नंबर 1 के साथ बहुत जरूरी है, चिल्ड्रन नीड क्लियर रूल्स. देखो भाई, रूल्स की क्लैरिटी होना तो बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी. नहीं तो क्या होता है, जब रूल्स क्लियर नहीं होते हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, और पेरेंट्स का रिएक्शन भी उनके मूड के हिसाब से बदल जाता है. मम्मी का मूड अच्छा है तो 2 घंटे मोबाइल पे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब मम्मी का मूड खराब है तो मोबाइल हाथ में लिए और फायरिंग शुरू. बच्चे का एक्शन तो वही था, पर आपका रिएक्शन बदल गया. व्हाई? बिकॉज रूल्स वर नॉट क्लियर. अब बताओ, ऐसे में डिसिप्लिन बनेगा या कंफ्यूजन बनेगा? देयरफॉर द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ शित्सुके सेज, चिल्ड्रन नीड क्लियर रूल्स. लेट योर चाइल्ड, whether 5 or 15, be very clear about what you expect from them, what is allowed and what is not allowed.
Where is that Lakshman Rekha which is not to be breached? And then follow the rules consistently to the toe, whether your mood is good or not so good. But you know what? In most Indian homes, there is no clarity in rules at all. The reasons I have come across are, number one, parents feel afraid to set rules. मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा हो जाएगा मेरा बच्चा. Many parents don't know how to set rules. क्या करें, कैसे करें? ये छोड़ यार, कौन इस झगड़े झंझट में पड़े? And many parents think rules and boundaries will stifle my child's freedom. But that's wrong thinking. Rules don't reduce freedom, they encourage discipline. Apply it in your own life. If there is no schedule, no structure, no rules कि कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब काम करना है, would you feel more organized or more confused? More confused. Same with children. 5 or 15, children feel safe and more predictable with clear rules. Just remember one thing. Rules have to be reasonable and age appropriate. Age appropriate means what? For example, expecting your 5-year-old to sit quietly for 1 full hour without moving is not age appropriate. It won't work. And then what will you say? My child is hyperactive, can't sit still. Likewise, expecting your 15-year-old to never question you, never argue, and blindly obey, that's also not age appropriate. They are going to question you. And then you will say, ये आजकल के बच्चों में मैनर्स नाम की चीज नहीं है, बहुत बदतमीज हो गए. So, setting clear, age appropriate rules and boundaries will help your child as well as you. अभी एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो रोज होती है. योर चाइल्ड जस्ट स्पिल्ड द मिल्क एंड योर रिएक्शन, तब से दूध को लेके खिलवाड़ कर रहे थे, ये तो होना ही था. और कोई कोई मम्मी तो शित्सुके अप्रोच. मम्मी टेक्स अ पॉज, सेज, देखो दूध गिर गया ना और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, सो आई एम गोइंग टू टेक 3 deep breaths before I say anything to you. And then the mom actually does that, takes those 3 deep breaths in front of her child, calms down, and then continues the conversation. This is the principle number 3 of Shitsuke. Children need right modeling. Japanese parents understand this very well. Kids learn by watching, and they watch everything. They watch how you talk, they watch how you handle stress, they watch how you react when you are angry. So if you want a calm child, first you must be calm. If you want a respectful child, first you must show respect. And children also watch what you do when you make mistakes. Do you defend yourself? किसी और को गलती बताने लग जाते हैं, or you accept the mistakes and correct yourself. देखो, at times you will lose your temper and shout, that's okay. But if you say, yeah, I am sorry I yelled, I was angry, but yelling was wrong, next time I will behave better, what do you think your child will learn? Yes? A quick 10-second recap of the 3 Shitsuke principles. Principle number 1, focus on skill building. Principle number 2, set clear age appropriate rules. Principle number 3, model the behavior you want. And parents, only one homework in the end. 5 seconds. Next time when your child misbehaves, don't shout. Pause and ask yourself, what skill does my child need here to handle this situation, to come out of these emotions? And then teach only that, nothing more. And then in the comments, tell me what changed. There is something more for you. Read the first comment. Best wishes.